नाज़रीन, इमरान खान पर दूसरा कातिलाना हमला। ये कातिलाना हमला कहाँ हुआ, किसने करवाया और इमरान खान उसमें से कैसे बचे, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। क्या इमरान खान आज गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर आज फिर दोबारा बच जाएंगे, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। उनके ऊपर जो दो मुकदमात थे, उन दोनों में 27 मार्च तक इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है। अब इस तरह से इमरान खान के ऊपर जितने भी जो केसेस थे, उसमें फ़िलहाल इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलीफ इस सूरत में कि अदालतें मेरिट पे फैसले कर रही हैं। इस तरह से इमरान खान की जो नाअहली का केस है तोशा खाना का, उसकी समाअत कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। लेकिन वो जो उनके ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी और वो जो दूसरे जो केसेस थे, उसमें इमरान खान की 27 मार्च तक हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है। इससे पहले हमने देखा कि कल इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो वहाँ पे जो मनाजर थे वो बिल्कुल भी आपको हैरान कर देने वाले थे। हमने देखा कि सिविल कपड़ों में कुछ लोग थे जिनके हाथों में डोरियां थी, रस्सियां थीं और उनको कहा जा रहा है कि ये प्लास्टिक की हथकड़ियां थीं। नाज़रीन, मैं आपको अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूं कि उस दिन भी इमरान खान की गाड़ी को जिस तरह से घेरा गया, फिर उसके बाद इमरान खान के ऊपर शेल्स फेंके गए और प्लान यही था जिस तरह से इमरान खान ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस दिन भगदड़ मचा के तो मुझे इन्होंने हादसाती मौत, मेरी मौत को डिक्लेयर करना था और कहना था कि इमरान खान एक हादसे में हलाक हो गए। इमरान खान बार बार इस चीज़ की तशवीश कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं तशवीश का कि उनकी जान को ख़तरा है। और फिर हम देख रहे हैं कि लाहौर ज़मान पार्क पर भी उनके ऊपर हमला हुआ और पिंडी में। नाज़रीन, जब हमने देखा कि इमरान खान की गाड़ी फंस गई, ना आगे जा रही थी ना पीछे जा रही थी, अगर इमरान खान वहाँ पे गाड़ी से निकल आते खुदा न खास्ता, तो ये इमरान खान की जान के लिए शदीद ख़तरनाक साबित हो सकता था। अब इमरान खान ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अभी जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो उनके साथ उनके ज़ाती गार्ड्स भी थे, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया और उन्होंने पूछा कि ये गार्ड सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, जिस पे फवाद चौधरी साहब ने बताया कि ये प्राइवेट है, इमरान खान के ज़ाती गार्ड हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको बाहर भेज दें, पुलिस यहाँ पे मौजूद है जो कि इमरान खान की हिफाजत कर सकती है। तो नाज़रीन, कोर्ट फ़िलहाल इमरान खान को रिलीफ दे रहा है और कोर्ट की ये कोशिश है, जिस तरह कल भी हमने बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि शख्सी आज़ादी पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट आपके यानी कि जितने भी फैसले होंगे उनको मेरिट पे करेगा। और मेरिट पे ज़ाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान के ऊपर आप अप्रोक्सीमेटली कोई 96 के करीब FIRs हो गई हैं, लेकिन करप्शन की एक भी FIR नहीं है। उसमें से जिस तरह हमने पहले भी बताया कि एक FIR वो भी है कि ज़मान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, रास्ता बंद हो गया, उसकी भी FIR दर्ज है। अगर इस बात पे आएंगे तो फिर यहाँ पे मॉडल टाउन लाहौर साल हर साल बंद पड़ा रहा है, बड़ी FIRs बनती हैं। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी डिफेंसिव होने की बजाय अग्रेसिव पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया है। उन्होंने भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो ज़मान पार्क के ऊपर अटैक किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, उसमें CCPO IG पंजाब राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ को फरीक बनाते हुए उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दायर कर दी है। और फवाद चौधरी साहब ने यह मुतालबा किया है कि JIT बनाई जाए जो कि इन्वेस्टिगेशन करे आया कि ये किसकी एमा पर हुआ और ये क्यों किया गया। तो नाज़रीन, अब मैं एक बात पहले करता हूँ, एक कुदरत का कानून भी है, एक साइंटिफिकली अप्रूव्ड कानून है कि जब आप बॉल को दीवार पे मारते हैं तो वो वापस आती है आपकी तरफ। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। इमरान खान ने 3.5 साल पे ये नून लीग, PDM, ये जितने भी जमातें हैं इन जो हुकूमत में नहीं थी, उनके खिलाफ केसेस चलते रहे। इमरान खान ने इनको रिलीफ नहीं दिया। इमरान खान कहता था कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा। और अब जब से 10 महीने से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने अपने उसको ज़ाती अना का मसला अला बनाते हुए और इमरान खान के ऊपर कोई 96 FIRs करवा दी हैं, उसमें तकरीबन सारी की सारी नाजायज़ हैं। और इमरान खान को ये तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के घर के ऊपर भी हमला किया गया, इमरान खान को गोलियां भी मारी गई हैं। इमरान खान की ज़िंदगी पर मैंने बताया कि दूसरा हमला हुआ पिंडी में, वो हमला था, कातिलाना हमला था, जिस तरह से
मुराद सईद और जुल्फ़ी बुखारी और तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि इमरान खान की जान को उस दिन भी ख़तरा था। इससे पहले इमरान खान पर एक जानलेवा हमला हो चुका हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में पीडीएम सिर्फ और सिर्फ फोकस किए हुए है कि इमरान खान से बदला लेना है। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से तमाम मुबस्सरीन और एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये तो टाइम है इनका, ठीक है जी, अब तो मुश्किल वक्त है इमरान खान पे, लेकिन चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ से कोशिश करने के बावजूद भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, चाहे लाहौर ज़मान पार्क हो, चाहे इस्लामाबाद हो, लेकिन इमरान खान जहाँ जाता है अवाम निकल आती है। लोग हैरान और परेशान हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट्स थीं और मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इस मर्तबा एजेंसियाँ नहीं चाह रही, ताकतवर हल्के नहीं चाह रहे कि इमरान खान इक़्तिदार में आए, लेकिन अवाम चाह रही है, अवाम की ज़िद बन चुकी है कि इमरान खान ही इक़्तिदार में आएगा। और अवाम के सामने कोई एजेंसी, कोई ताकतवर हल्का, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं टिकेगा। हमने देख लिया है जिस तरह से ज़मान पार्क में हुआ, फिर इस्लामाबाद कोर्ट पेशी में हुआ, इमरान खान जाता है वापस आ जाता है। इनकी कोशिश तो होती है कि इमरान खान वापस घर पहुँचे ही ना, लेकिन फिर हमने देखा कि इमरान खान को आवाम की सपोर्ट हासिल है और ये सपोर्ट आपको आइंदा इलेक्शंस में भी दिखाई देगी। मैंने पहले भी कहा, अब भी, चूँकि हमारा काम है, मैं लोगों से अमूमन पूछता रहता हूँ, हमारे नुमाइंदगान से पूछता रहता हूँ। नाज़रीन, बैकवर्ड एरियाज़ में जो देही इलाके हैं वहाँ पे भी इमरान खान की सपोर्ट, इमरान खान पर ये जितना जुल्म कर रहे हैं उसकी सपोर्ट बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए, लोगों के दिलों में इमरान खान के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं ये एक्सपोज हो रहे हैं, दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये जो भी काम करते हैं वो इनके गले पड़ जाता है। और फिर ऊपर से इतने मज़ाहिया और मज़ाहिका खेज़ बयानात दिए जाते हैं जिसकी वजह से फिर वो नेगेटिव मार्किंग होती है। परफॉर्मेंस आपकी वैसे ज़ीरो है। आटे की लाइन में लगे हुए 2 लोग मर गए आटा लेने के लिए। लोगों के पास पैसे हैं लेकिन आटा मार्केट में नहीं मिल रहा। ये हालात हैं मौजूदा सूरत हाल में। आपने पेट्रोल सस्ता किया तो IMF ने आपको डंडा दे दिया और वो कह रहे हैं कि आपने किससे पूछ के। पेट्रोल तो खैर सस्ता नहीं हुआ, वो 50 रुपये सब्सिडी एक प्लान की गई है जो कि फ्यूचर में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये सिर्फ एक इलेक्शंस के लिए एक नारा बनाया गया है। कोई ना कोई स्टांस तो लेना, नज़र सी बात है, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान का पलड़ा हर लिहाज से मौजूदा गवर्नमेंट से भारी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्टेबल्स भी आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के साथ ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। हमने देखा कसूर से लोग शामिल हो गए, पाकपतन से लोग शामिल हो गए, सिमिलरली इजाजुल हक साहब शामिल हो गए। फिर हमने देखा कि किस तरह से वो शेख साहब जो झंग वाले हैं, शेख वकास साहब, वो शामिल हो गए। तो इस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन अवामी और इलेक्टेबल्स के साथ मिलने से मुस्तहकम और मजबूत है दूसरी तमाम जमातों से। पंजाब और KPK में अगर इमरान खान इलेक्शन जीत जाता है और फिर दोबारा अगर मरकज़ में जीत जाता है और अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाता है, इमरान खान ने तो 98 FIR फेस कर ली हैं, वो तो कोर्ट्स में भी जा रहा है लंगड़ाते हुए, जैसे भी जा रहा है। लेकिन आप ये बताएं कि फिर आप क्या करेंगे। मैंने एक दोस्त से पूछा कि ये क्या करेंगे, उन्होंने कहा सिंपली ये मुल्क से भाग जाएंगे। और क्या करना है इन्होंने, इनकी तारीख ही यही है कि ये मुल्क से भाग जाते हैं। तो अगर ये मुल्क से भाग जाएंगे तो फिर पीछे से क्या बनेगा। फिर इट मीन्स दैट कि इमरान खान के लिए आप ग्राउंड जो है वो बिल्कुल अकेला छोड़ रहे हैं। नाज़रीन, ये हैं आज की डेवलपमेंट्स के। इमरान खान कोर्ट में पेश हुए हैं, उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। एक जगह से 27 मार्च तक है, एक से 30 मार्च तक है। आगे वैसे रमज़ान का महीना है, चीज़ें वैसी नहीं होंगी, हर बंदा मसरूफ़ हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि अगला महीना इमरान खान आपको इलेक्शन की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। बुध को उन्होंने जलसा करने का ऐलान किया हुआ है। लेट्स सी दैट कि वो जलसा कितना कामयाब होता है। लेकिन इमरान खान का हर रोज़ जलसा हो रहा है। आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए तो जलसा है, परसों पिंडी पेश हुए हैं तो भी वो जलसा था। इमरान खान के लिए हर रोज़ जलसा है। इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं, यही वजह है कि उनके साथ इलेक्टेबल्स मिल रहे हैं। तो ये है अब आज की सियासी डेवलपमेंट। नाज़रीन, अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि आप पॉलिटिकली इमरान खान का मुकाबला करते, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि 2023 का इलेक्शन आप ना फोकस करें, आप आने वाला इलेक्शन फोकस करें 2028 का। तो नाज़रीन, 2028 के लिए मैदान भी आप इमरान खान के लिए साफ़ कर रहे हैं। ये वो काम जो आप आज कर रहे हैं, ये आपको 2028 के इलेक्शन से भी बाहर कर रहे हैं। बल्कि मैं ये पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PDM की 14 जमातें, इनका सियासी मुस्तकबिल इन 10 महीनों में ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सियासी कुव्वत बची है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। इमरान खान जो कहेगा, जो चाहेगा, वही होने वाला है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।